हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी लेटेस्ट में हुई है उसमें, यानी कि बीपीएससी टीआरई की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें जो आपने ओएमआर शीट फिल किया था उसमें काफ़ी लोगों की गलतियाँ सामने आ रही हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट भी आए थे मेरे पास, तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करूँगा मैं ओएमआर शीट में जैसे आपने नाम में गलती की है, जन्मतिथि में गलती की है, और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में गलती की है, और फिर उसके बाद ओएमआर शीट सीरियल नंबर में गलती की है। ठीक है, तो अगर इन सब में गलती की है तो मैं बता दूं आपको, अगर आपने रोल नंबर जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने गलत फिल कर दिया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसमें कोई मिसिंग हुई है या फिर आई थिंक इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, या छूट गया होगा किसी का, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ओएमआर शीट सीरियल नंबर, फिर उसके बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो ये इन सब चीज़ों में देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका नाम लिखने में यहाँ पे नाम जैसे आपका हो गया कुछ भी, ठीक, यहाँ पे नाम आपने नहीं लिखा है, ओएमआर शीट सीरियल नंबर नहीं फिल किया है, फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ गलती से भूल गए आप, तो अगर इनमें कोई गलती है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर रिटन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रोल नंबर की। रोल नंबर में आपने जैसे फिल किया, जैसे यहाँ पे आपने फिल कर दिया 4 5 6 8 9 4 3 कुछ भी है ऐसे, और यहाँ पे मान लेते हैं सीरीज आपका ए है। ठीक, आपने ये फिल कर दिया। इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, पहला ये कि आपने यहाँ पे नंबर फिल कर दिए। ठीक है, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो कंडीशन बनती है। पहला कि ये आपने जैसे रोल नंबर डाल दिया और बुकलेट सीरीज नंबर डाल दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद आप ब्लैक कर दिए, अपना ये बबल ब्लैक कर दिए। ठीक है, बबल जो भी रहेगा जिसके सामने, आप ध्यान देना मैंने थोड़ा सा आगे पीछे ले लिया है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 लेना, यहाँ पे 5 है तो 5 लेना, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 लेना, फिर 8 है तो 8 लेना। इस तरीके से आप ब्लैक किए होगे। ठीक है, लेकिन इसको करने के बाद आपको पता चलता है कि जो मैंने बबल किया है वो गलत कर दिया है। ठीक है, बबल जैसे 9 था, गलती से आपने या तो इधर या तो इधर 8 कर दिया, कुछ गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें इस कंडीशन में आपका रिजल्ट रुक जाएगा। अगर आपने बबल गलत कर दिया है, जो नंबर यहाँ पे लिखा, अगर बबल गलत कर दिया तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओयामा मतलब जो ये आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, अगर इसमें आपने गलत कर दिया, जैसे आपने ए भरा है और कर दिया बी, तो इसमें भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट में अगर आपने बबल गलत कर दिया है, बबल गलत कर दिया अगर, तो आपका रुक जाएगा रिजल्ट। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, अगर आपने नंबर जैसे यहाँ पे लिखते समय नंबर में गलत कर दिया आपने, जैसे 8 की जगह पे 7 लिख दिया या 4 की जगह पे 5 लिख दिया, तो अगर ये तो आपका गलत हो गया, लेकिन बबल अगर आपने सही कर दिया है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, अगर आपका यहाँ 4 था आपने 5 कर दिया था, तो अगर आप 4 बबल कर देते हैं, मतलब सही वाला बबल कर दें, ऊपर भले फिल करने में गलती हुई, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले मैंने बताया कि बबल अगर गलती हो जाए तब तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, लेकिन अगर ये फिल करने में, यहाँ जो फिल कर रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं सारा, इसमें गलती हो जाए लेकिन आप बबल सही कर देते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो 5 का 5, यहाँ 6 है मान लेते हैं, और आपने आपका जो मतलब राइट है ये मान लेते हैं, गलती से आपने 6 भर दिया, यहाँ पे 4 था, तो आप 4 अगर कलर कर देंगे, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि लिखने में अगर आपकी गलती हो गई और बबल आपने सही कर दिया है, तब आपका रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखना, सीटेड में बहुत ऐसे बार हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी अगर आपने ए भरा या आपने इसमें गलती से कोई दूसरा नंबर लिख दिया, ए था आपका बी लिख दिया, लेकिन आपको कलर्ड ए कर दिया आपने, तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि जो रीड करता है एग्जाम मशीन जो होती है वो बबल को रीड करती है, न कि इसको।
और इस नंबर को, जो लिखे हुए नंबर है, इनको रीड नहीं करती। आपका बबल सही होना चाहिए, बबल रोल नंबर जो रहेगा, बबल के थ्रू जो चीज़ें रहेंगी बस वो चीज़ें रीड करेगा। प्रूफ के तौर पे मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्हीं दो पे फोकस बीपीएससी बोर्ड ने भी बताया है कि इन चीज़ों में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बीपीएससी ने क्या बोला है। बीपीएससी ने देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र के अंकित 6 अंकों वाले रोल नंबर को ही लिखेंगे। मतलब वो तो पता ही आपको, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, 6 डिजिट रोल नंबर लिखना है, ठीक। किसी भी स्थिति में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। नियत स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखेंगे। रोल नंबर एवं बुकलेट सीरीज अंकन, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही मेन पॉइंट है, यही आपका मेन पॉइंट है। इसको थोड़ा अंडरलाइन में कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है रोल नंबर और बुकलेट सीरीज अंकन, गोलों को सही रंगने, गोलों को सही नहीं रंगने व त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब दो चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रोल नंबर आपका बबलिंग सही होना चाहिए और बुकलेट सीरीज नंबर सही होनी चाहिए। जिन्होंने बार बार कमेंट किया था वो लोग देख लीजिए, इन दो चीजों में आपका सही होना चाहिए। रोल नंबर सही होना चाहिए, जो बबल किया, बबल की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऊपर गलती हो गया फिर आपने बबल सही कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बबल आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों में अगर कोई बोल रहा है कि रंगने की गोलों को नहीं रंगने वह त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसके बाद, अब उन लोगों की, ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मतलब जब स्टार्ट किया ओएमआर फिल करना और उसके बाद आपको लगा कि मेरा गलत हो गया है, तो उसके बाद आपने क्या किया कि इरेजर या वाइटनर का यूज़ कर लिया है, ठीक है। या फिर आपने क्या किया कि वाइटनर का यूज़ कर लिया, ठीक, ब्लेड से इरेज कर लिया। तो देखिए मैं बताऊं कि बहुत माइनर सा अगर आप ब्लेड यूज़ किए होंगे या वाइटनर बहुत नंबर, जैसे जैसे ये 2 नंबर लिखा है, मशीन रीड कर लेती। अगर आपने जैसे वाइटनर कैसे यूज़ करना रहता है इनमें, अगर आपने वाइटनर यूज़ भी किया ना, तो जो नंबर लिखा है ना, सिर्फ इन्हीं नंबर को बस इतना वाइटनर लगाया, बस इतना सा वाइटनर लगाया, इतना सा वाइटनर, मतलब जो नंबर था बस, या आपने मतलब ये मैं चांस की बात कर रहा हूँ, अगर चांस होगा तो रिजल्ट आ जाएगा अगर मशीन ने रीड कर लिया तो। मतलब अगर आप किसी नंबर को वाइटनर या इरेजर या ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो सिर्फ नंबर को आपने अगर हटाया होगा बहुत ही हल्के हाथ से, मतलब बहुत माइनर सा। अगर ज़्यादा किसी ने यहाँ खिचड़ी पूरा बना दी, पूरा ऐसे इरेज करके पूरा वाइटनर पोत दिया है, तब तो आपका बिल्कुल रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। जिन्होंने चालाकी की होगी कि वाइटनर यूज़ भी किया ना, तो जैसे ये जीरो है तो बस इसी जीरो को बस हो गया वाइटनर, उसके बाद आप अपना पेन से कलर कर दीजिए ऐसे पूरा, ठीक, बाहर ना निकले, मेरा थोड़ा सा बाहर निकल गया। जैसे ये 1 है तो 1 पे वाइटनर लगाया, उसके बाद पेन से अपना ब्लैक पेन जो भी होगी, मेरा बार बार बाहर ही जा रहा है, आप लोग ध्यान देना उसको, इस तरीके से आप मतलब कलर कर देना वहाँ पे अच्छे से। तो उनका तो मतलब जो बहुत माइनर से यूज़ किए होंगे उनका तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इरेजर या पेंसिल, मतलब इरेजर या वाइटनर या फिर ब्लेड का यूज़ किया होगा तो उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर नोटिस है बीपीएससी की। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, अभ्यर्थी ओएमआर सीट में किसी प्रकार का चिन्ह, पहचान अंकित न करें, मतलब कोई चिन्ह या पहचान नहीं लगाना है। उत्तर पत्रक में वाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है, मतलब ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। ये तो बीपीएससी की तरफ से बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि मशीन जो होती है वो रीड नहीं करती अगर ऐसा। लेकिन आप बहुत माइनर सा यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे नंबर आपने हल्का सा वाइटनर लगाया है नंबर पे केवल, और फिर उसके बाद पेन चलाते तो पता नहीं चलता। मैं अपना खुद का एक्सपेरिमेंट बताऊं, मैंने
मेरी भी गलती हुई थी एक दो बार सीटेट के पेपर में। तो मैंने क्या किया था, मैंने पेंसिल को मना रहता है वहाँ पे ब्लैक करना। तो मैंने पहले मतलब जो भी चीज़ें हैं शुरू में, जब रोल नंबर फिल करता था मैं, तो पहले सारा पेंसिल से थोड़ा थोड़ा कलर कर देता था, थोड़ा थोड़ा पेंसिल से पहले। बाय द वे, मैंने अगर रोल नंबर में गलती की है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है एग्जाम में, अगर आपको रोल नंबर में गलती हो रही है या किसी चीज़ के फिल करने में गलती हो रही है, तो पहले आप पेंसिल से थोड़ा थोड़ा टिक कर लीजिए और इरेजर भी रखिए साथ में। अगर कोई गलती होती है तो पेंसिल इरेजर का हल्का हाथ से मिटा देंगे तो वो आपका मशीन रीड कर लेती है। तो मैंने सीटेट में कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने पेंसिल से थोड़ा थोड़ा ब्लैक किया है, बाद में खूब अच्छे से चेक किया रोल नंबर, उसके बाद मैंने पेन से ब्लैक कर दिया है और रिजल्ट मेरा आया है अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत माइनर सा जिन्होंने यूज़ किया होगा वाइटनर या ये ब्लेड या इरेजर, मतलब ऐसा नहीं कि खूब काट पीट के एकदम बराबर कर दिया, या वाइटनर किया तो पोत दिया है पूरा, इरेजर लिया तो एकदम रगड़ रगड़ के पूरा उसका ब्लैक वाला जो गोले का है वो भी हटा दिया, तब ऐसी कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत माइनर सा मैं बता रहा हूँ, चांस है एक, अगर मशीन वैसे रीड नहीं करती, लेकिन एक चांस है जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। पेंसिल तो मना रहता है, लेकिन मैंने हल्की हल्की पेंसिल यूज़ करने के बाद उसी पे मैंने पेन से इरेज कर दिया था, मतलब ब्लैक कर दिया था, तो रिजल्ट बिल्कुल आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा चालाकी जिन्होंने दिखाई है उन लोगों का रिजल्ट शो करेगा। तो ये थे 4 से 5 पॉइंट। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे जिनका जब एग्ज़ाम चल रहा था, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको सीरीज बी मिला, और सेकेंड शिफ्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें सीरीज सी मिल गया, या डी मिल गया, या ई मिल गया, कुछ भी मिल गया, मतलब ए मिल गया, जो भी 4 सीरीज थी। तो ऐसी कंडीशन में भी रिजल्ट रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो, मतलब जो बुकलेट सीरीज होती है, अगर वो रोल नंबर से अटैचमेंट होगा तो वो किसी दूसरे के रिजल्ट को शो करेगा, या फिर एरर बता देगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये भी कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे बुकलेट सीरीज जो वहाँ पे होती है, मान लीजिए किसी का रोल नंबर जो भी है, मान लेते हैं कोई एक ए आदमी है, मतलब एक ए स्टूडेंट है, ए के लिए मान लीजिए बुकलेट सीरीज बी अनाउंसमेंट हुई है, वहाँ पे बी वाला ए को मिलना चाहिए, ए आपका एक पर्सन है। लेकिन अगर उस वही कोई आदमी पी है, पी को ये बी वाला मिल जाता है, तो ये गलत हो गया ना, इसके लिए कोई दूसरी सीरीज मिली होगी, इसके लिए कोई दूसरी सीरीज मिली होगी, और इसकी जगह पे किसी दूसरे को मिलेगा। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट बीपीएससी ने किया होगा तो उनका रिजल्ट रुकेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, बबल से मतलब होगा कि कोई भी कॉपी हो, और आपका रिजल्ट मतलब बस बबलिंग से मतलब है, आपका सीरीज कोई भी हो, जहाँ तक इसमें 90% चांस है कि अगर आपने बबल गलत किया है, या वो बुकलेट सीरीज गलत मिली है आपको, पहले में अलग मिली दूसरे में अलग मिली, तो ऐसी कंडीशन में भी मतलब आपका रिजल्ट रुकने के चांसेस हैं। इसका थोड़ा सा मुझे 90% क्लियर है। 10% आप लोग और किसी से ये मिसमैच वाला पूछेगा, जो बुकलेट सीरीज दूसरी दूसरी मिल जाती है, तो ये रूल नहीं होता है भाई, कैसे सही हो सकता है आपका। अगर आपकी सीरीज शुरू में ए है और दूसरा आपको बी मिल रहा है, तो आपका वहाँ पे मशीन के थ्रू मैच ही नहीं करेगा। आपका आपका बुकलेट सीरीज नंबर ए होना चाहिए, या बी होना चाहिए, या सी होना चाहिए, या डी होना चाहिए। तो आपका सेम कैसे सेम नहीं रहेगा, तो गलत नहीं हो जाएगा, मैच ही नहीं करेगा, आपका रिजल्ट ही शो नहीं करेगा। तो चांस ये है कि अगर बुकलेट सीरीज अलग अलग हुआ है तो चांस है कि रिजल्ट ना आए, ठीक है। या जैसे जिसमें फर्स्ट का सही है तो फर्स्ट का तो आ जाएगा, सेकंड का रिजल्ट आपका नहीं है, दिखाएगा, मतलब जो आपका लैंग्वेज का पेपर था, हिंदी इंग्लिश का। तो ये थी सारी चीज़ें, लगभग मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे छूटा है, जैसे जो सेकंड पेपर था उसमें सब्जेक्ट का था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, जैसे यहाँ पे ये तो मुख्य पेपर का था, मतलब ये किसी ऐसे टीजीटी पीजीटी के लिए है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज में देखेंगे हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश का तो कंपलसरी था 25 नंबर सबका, हिंदी और बांग्ला और एक और सब्जेक्ट था कोई, उसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसको बबल करना है, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी आपने किया है, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी वाले पे ही कलर करना है, बांग्ला चूज़ किया तो बांग्ला वाले पे कलर करना है। अगर आपने हिंदी तो किया क्वेश्चन और कलर कर दिया बांग्ला का, तब भी आपका जो एमआर सीट होगी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन अलग और कर, या फिर आएगा भी तो नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, आपको उल्टा सीधा नंबर, मतलब ये भी भाई क्वेश्चन का आंसर सेम थोड़ी होगा,
अगर आपने किया हिंदी का और अब ब्लैक कर दिया बांग्ला का, तो आपका गलत हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक अब लग रहा है कि मुझे मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। अ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।